नमस्कार दोस्तों, एमपीएन अकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 15 से लेकर 22 जून 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, यदि आपने एमपीएन अकेडमी का टेलीग्राम का पब्लिक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन अकेडमी, इस प्रकार से लोगो आपको दिख जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए उसे। क्या क्या आपको मिलेगा वहाँ पर? इंपॉर्टेंट अपडेट्स और न्यूज़ मिलेगी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित। फ्री प्लानिंग और स्ट्रेटजी की पीडीएफ मिलेगी आपको इस टेलीग्राम पेज पर। टॉपर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं एमपीएन अकेडमी ऐप के जो टेस्ट सीरीज होते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के, और एमपीएन अकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए कानून को मंजूरी देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बन गया है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सेंट्रल यूरोपियन कंट्री टू अप्रूव अ लॉ टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एस्टोनिया। एस्टोनिया समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश बना है। समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह 34 अन्य देशों में कानूनी रूप से किया जाता है। नीदरलैंड वर्ष 2001 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश बना था। भारतीय कानून प्रणाली वर्तमान में समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देती है। हालांकि नवंबर 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 377 के कुछ हिस्सों को हटाकर समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स आईएससी ध्रुव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? द इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स आईएससी ध्रुव हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 जून को कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान में आईएससी ध्रुव का उद्घाटन किया। स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक सिमुलेटर ऐसी मशीन है जो प्रशिक्षण या अनुसंधान के उद्देश्य से वांछित वातावरण के रूप में व्यवहार करती है। भारतीय नौसेना में व्यवहारिक प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण सुधार लाने में मददगार साबित होंगे। यह नौसैनिक जहाज़ों के संचालन और नौसेना की रणनीति में वास्तविक समय के अनुभव प्रदान करेंगे, जिससे प्रशिक्षण प्रक्रिया में काफ़ी वृद्धि होगी। मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रों की खोज हाल ही में किस राज्य में की गई है, जहां जमीन के हिस्से को जोतते हुए एक व्यक्ति को दर्शाया गया है? Mesolithic rock paintings has been discovered recently in which state which depict a man plowing a plot of land? The right answer is option number D, आंध्र प्रदेश। यह तीर्थ स्थलों की स्थापत्य विशेषताओं का पता लगाने के लिए कृष्णा नदी की निचली घाटी के सर्वेक्षण के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के एक पूर्व पुरातत्वविद डी कन्ना बाबू द्वारा पाई गई। उर्वाकल में एक पहाड़ी पर प्राकृतिक रूप से बनी गुफाओं की दीवारों और छत पर शैल चित्र पाए गए हैं। जेमकोवैक ओएम नामक एक ओमिक्रॉन विशिष्ट mRNA आधारित बूस्टर वैक्सीन किस देश में तैयार की गई है? एन ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA बेस्ड बूस्टर वैक्सीन नेम्ड जेमकोवैक ओएम हैज बीन डेवलप्ड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जेमकोवैक ओएम नामक एक स्वदेशी ओमिक्रॉन विशिष्ट mRNA आधारित बूस्टर वैक्सीन की स्वीकृति के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म तकनीक का उपयोग करके इसे विकसित किया गया है। अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? इन विच कंट्री वाज द एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मंगोलिया। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 मंगोलियाई सशस्त्र बल और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड द्वारा सह प्रायोजित है। इस 14 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए अंतर क्षमता को बढ़ाना और वर्दीधारी कर्मियों को प्रशिक्षित करना है। इसमें भारत समेत 20 से अधिक देशों के सैन्य दल और पर्यवेक्षक शामिल हुए। प्रतिष्ठित गढ़वाल राइफल्स के एक दल द्वारा अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया गया। जिन स्टूडेंट्स को 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि एमपीएन अकेडमी का पीडीएफ ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। आइए पिछले 4 साल और 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 2020 में हुआ था। कुल प्रश्न एमपीएन अकेडमी
PDF से टैली हुआ है 36। बिहार SI प्रारंभिक परीक्षा 2021, क्योंकि 2021 में BPSC का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के कारण से, तो जो सेकेंड बेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमने लिया है। उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 31 प्रश्न टैली हुए हैं। 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एक बार तो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, दोनों मिला करके 59 प्रश्न टैली हुए हैं। BPSC CDPO प्रारंभिक परीक्षा 2022 में ही 30 प्रश्न टैली हुआ है एम्पियन एकेडमी PDF से। और अभी हाल ही में 68वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुआ है और इस बार के प्रश्न बहुत ही हार्ड थे, यहाँ भी प्रश्न टैली हुआ है 23। तो दोस्तों आपने देखा 4 साल 5 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। एम्पियन एकेडमी दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। कुल मिला करके एम्पियन एकेडमी करंट अफेयर्स PDF से इन 5 एग्जाम्स में 217 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स से संबंधित और 179 क्वेश्चंस टैली हुआ है एम्पियन एकेडमी PDF से। तो परफॉर्मेंस क्या रहा 82.49% एंड दैट इज एम्पियन एकेडमी फॉर यू। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स जो कि एम्पियन एकेडमी से टैली हुए हैं, इस सभी की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और हमारे एम्पियन एकेडमी के टेलीग्राम पेज पर भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इन सभी वीडियोस को देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न BPSC प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एम्पियन एकेडमी का इस्तेमाल आप लोग इसे क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 69वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम करंट अफेयर्स PDF जो एम्पियन एकेडमी द्वारा जारी की जाती है क्या क्या आपको मिलेगा और किस प्रकार से आप साल भर के करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एक बार। सबसे पहला टाइप जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा वीकली करंट MCQs नेशनल और इंटरनेशनल। साल भर में कुल 50 PDF के लगभग रहेंगे, इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड रहेगा। एक PDF को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 300 मिनट यानी 5 घंटे में आप साल भर के वीकली करंट MCQs को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का कंटेंट है मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल का 12 महीने का 12 PDF। एक PDF को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप साल भर के कंटेंट को समाप्त कर सकते हैं। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसकी आपको MCQs और शॉर्ट नोट्स दोनों एक ही PDF में अवेलेबल कराई गई है। 14 PDF रहेगा, 12 महीने का 12 PDF, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट। एक PDF को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आप अपना खुद का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो एम्पियन एकेडमी का कोई जोड़ ही नहीं है मार्केट में। एम्पियन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों हमने डायमंड स्टैटिक GK टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 3000 MCQs मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन और जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो 25 भाग में डिवाइडेड है, यानी 25 सेट मिलेंगे आपको और एक सेट में 120 प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न एक सेट में, बिहार से 20 प्रश्न, इकोनॉमी से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न और मैथ और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पिछले साल की परफॉर्मेंस इसमें भी शानदार रही है। 25 सेट हैं दोस्तों और 24 प्रश्न टैली हुआ है, यानी हर एक टेस्ट से लगभग एक प्रश्न टैली हुआ है और एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है। दोस्तों ये PDF और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? यदि आपने एम्पियन एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टाइप कीजिए एम्पियन एकेडमी और इस प्रकार से एम्पियन एकेडमी का ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए। OTP के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद स्टोर सेक्शन में वहाँ पे चले जाइए, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। 69वीं BPSC करंट अफेयर्स PDF कोर्स और डायमंड स्टैटिक GK टेस्ट सीरीज, 2 प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे अलग अलग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जिस लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पर पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स के कंटेंट सेक्शन में सभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। किस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा विकसित सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट को इसरो को सौंप दिया गया है? द सोलर अल्ट्रावायलेट
imaging telescope suite developed by the Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics based in which city has been handed over to ISRO? The right answer is option number A, पुणे, महाराष्ट्र में। इस अद्वितीय अंतरिक्ष टेलीस्कोप को इसरो के आदित्य L1 मिशन के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिसे अगस्त 2023 के मध्य में लॉन्च किया जाएगा। महिला W20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वाज द वीमेन W20 समिट 2023 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। भारत ने G20 की अध्यक्षता के एक भाग के रूप में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में महिला 20 यानी W20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी थीम थी महिला नेतृत्व, विकास, परिवर्तन, उन्नति करना और आगे बढ़ना। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण का जश्न मनाना तथा आर्थिक सशक्तिकरण, व्यापार एवं निवेश और अर्थव्यवस्था की देखभाल से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित करना है। पहला W20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2015 में तुर्की की G20 अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अवार्डेड द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गीता प्रेस गोरखपुर हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती है। इस संस्था का संचालन विगत 100 वर्षों से किया जा रहा है। इस वार्षिक पुरस्कार को भारत सरकार द्वारा अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों की पहचान करने हेतु स्थापित किया गया था। इसमें जो पुरस्कार की राशि होती है वो 1 करोड़ रुपये होती है। किस राज्य के उत्पाद करी इशाद आम को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री से GI टैग मिला है? विच स्टेट्स प्रोडक्ट करी इशाद मैंगो हैज गॉट द GI टैग फ्रॉम द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। उत्तर कर्नाटक के अंकोला तालुक के माथा टोटागढ़ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को GI सर्टिफिकेट जारी किया गया। विशिष्ट सुगंध, रमणीय स्वाद, मुलायम लुगदी गुदा और आकर्षक आकार सहित अपनी असाधारण विशेषताओं के लिए पहचाने जाने वाला करी इशाद आम को बेहतरीन आम किस्मों में से एक के रूप में माना जाता है। मेयॉन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द मेयॉन वोल्केनो लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। लेगास्पी शहर स्थित मेयॉन ज्वालामुखी से घिरा हुआ है, जो लुजोन के फिलीपीन द्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह अपने कोनिकल आकार के लिए जाना जाता है और फिलीपींस के 24 ज्ञात ज्वालामुखियों में से सबसे अधिक सक्रिय है। न्यूज़ में क्यों है? 11 जून को मेयॉन ज्वालामुखी से लावा निकलने के कारण लगभग 18,000 लोगों को आपातकालीन आश्रयों में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्ष 1616 के बाद से मेयॉन में 30 से अधिक बार विस्फोट हो चुका है। इसमें सबसे विनाशकारी विस्फोट वर्ष 1814 में हुआ था, जिसमें एक पूरा गांव दब गया था और 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। वैज्ञानिकों ने उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की है? साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पेसीज ऑफ फ्लाइंग लिजार्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। इस नई प्रजाति का नाम मिजोरम राज्य के नाम पर मिजोरम पैरासूट गेको या गेको मिजोरामेंसिस रखा गया है। हालांकि नई प्रजातियों का एक नमूना 20 साल से अधिक समय पहले ही एकत्रित किया गया था, लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन अब किया गया है। इस नई प्रजाति की खोज मिजोरम विश्वविद्यालय और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। इसके बारे में विस्तृत आर्टिकल जर्मन जर्नल ऑफ हर्पेंटोलॉजी सेलामेंड्रा के मई 2023 के संस्करण में प्रकाशित किया गया था। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राव के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राव? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रवि सिन्हा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सिन्हा को 2 साल के कार्यकाल के लिए राव के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। इन्होंने 30 जून को सामंत गोयल का स्थान लिया। रवि सिन्हा छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। ये बिहार के भोजपुर जिले के निवासी हैं। इन्हें ऑपरेशन मैन के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? Who has become the first male player to play 200 international football matches? The right answer is option number D, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यह उपलब्धि आइसलैंड के खिलाफ UEFA यूरो 2024 के क्वालिफाइंग मैच के दौरान हासिल की। यूरोपीय चैंपियनशिप क्वालिफाइंग मैच के दौरान रोनाल्डो ने अपनी टीम के लिए विजयी गोल किया।
मैच में पुर्तगाल की टीम ने आइसलैंड को 1-0 से मात दी। इस मामले में इन्होंने कुवैत के बादर अल मुतावा के 196 मैचों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। रोनाल्डो अपने इंटरनेशनल करियर में अब तक 123 अंतर्राष्ट्रीय गोल कर चुके हैं और इनका 20 साल का लंबा करियर रहा है। टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की वार्षिक लिस्ट 2023 में भारत की कितनी कंपनियों को स्थान मिला है? हाउ मेनी इंडियन कंपनीज हैव फाउंड प्लेस इन द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज एनुअल लिस्ट 2023 रिलीज बाय टाइम मैगजीन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 2 कंपनियों को स्थान मिला है। इस लिस्ट में भारत की नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और मीशो जो शॉपिंग ऐप है उसको स्थान दिया गया है। इस लिस्ट में 12% से अधिक कंपनियां AI इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। इसमें मुख्य रूप से OpenAI जिसने ChatGPT शुरू किया है, NVIDIA, गूगल, डीप माइंड, हगिंग फेस, मेटाफिजिक जैसी कंपनियां शामिल हैं। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? Who has been elected as the new Prime Minister of Finland? The right answer is option number B. पेटेरी ओर्पो। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पेटेरी ओर्पो को फिनलैंड के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इन्होंने सना मरीन की जगह ली है। ओर्पो 4 दलों वाली गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। संसद में इनके पक्ष में 107 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि विरोध में 81 मत पड़े, जबकि 11 सदस्य अनुपस्थित रहे। फिनलैंड जो देश है यह उत्तरी यूरोप में एक नॉर्डिक देश है जिसकी सीमा उत्तर पश्चिम में स्वीडन, उत्तर में नॉर्वे और पूर्व में रूस से लगती है। 2 वाटर बॉडीज भी कनेक्ट होती है, गल्फ ऑफ बोथनिया और बाल्टिक सी। एक स्थान पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर ने बनाया है? विच सिटी हैज क्रिएटेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल गैदरिंग फॉर ए योगा सेशन एट वन प्लेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सूरत। इस कार्यक्रम में गुजरात के इस शहर ने 1,53,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इससे पहले 2018 में राजस्थान के कोटा शहर ने रिकॉर्ड बनाया था जब 1 लाख लोग योग सत्र में जुटे थे। 21 जून को इस वर्ष 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसकी जो थीम थी इस बार की वो थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। इस अवसर पर इंडियन नेवी द्वारा ओशन रिंग ऑफ योगा का भी आयोजन किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किस अमेरिकी कंपनी के साथ समझौता किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL has tied up with which US company to produce light combat aircraft for the Indian Air Force? The right answer is option number B, GE Aerospace। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE Aerospace और HAL ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान LCA Mk2 तेजस के जेट इंजन के संयुक्त उत्पादन के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान हुई है। GE के F414 इंजन के निर्माण का लाइसेंस भारत को दिया गया है। इस इंजन का इस्तेमाल करने का लाइसेंस अभी तक सिर्फ 8 देशों के पास है। आउटरीच कार्यक्रम जूली लद्दाख का आयोजन किसके द्वारा किया गया? हु ऑर्गेनाइज्ड द आउटरीच प्रोग्राम जूली लद्दाख? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने हाल ही में नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्राचीन राज्य लद्दाख में युवाओं और नागरिक समाज के साथ जुड़ने के लिए जूली लद्दाख हेलो लद्दाख नामक एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया। वाइस एडमिरल संजय जगजीत सिंह, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ने इस पहल के हिस्से के रूप में 15 जून को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो कि नई दिल्ली में है से 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाई। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? विच रेलवे स्टेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट टू गेट ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। यह प्रमाणन FSSAI द्वारा उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के मानक को पूरा करते हैं। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इंडियाज फर्स्ट टॉय ट्रेन दैट रन्स ऑन CNG हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। उदयपुर राजस्थान के गुलाब बाग में एक बार फिर से ट्रॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है, जिसका नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है। ट्रॉय ट्रेन के इंजीनियर अनिरुद्ध सिंह नथावत के अनुसार यह कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी से संचालित देश की पहली ट्रॉय ट्रेन है। यहाँ पर्यटक 25 रुपया और 50 रुपये में इस ट्रॉय ट्रेन की सवारी कर सकेंगे। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस देश में की है? इन विच कंट्री वाज द वर्ल्ड बैंक लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। विश्व बैंक ने 14 जून को बांग्लादेश सरकार के साथ ढाका में हस्ताक्षर किए गए 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। यह परियोजना सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और चयनित शहरों, उच्च जोखिम वाले राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगी। इस प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए बांग्लादेश के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग गाजीपुर एलेंगा यानी N4 और नटौर नवाबगंज N6 को चुना गया है। फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम हैज वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत। यह इंटरकॉन्टिनेंटल कप का तीसरा संस्करण था जो 9 से 18 जून के बीच भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 4 देशों का फुटबॉल टूर्नामेंट था। टूर्नामेंट का आयोजन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किया गया था। फाइनल में लेबनान को 2-0 से हराकर भारत इस संस्करण का चैंपियन बना है। इस जीत के साथ भारत ने 46 साल बाद लेबनान के खिलाफ दूसरी जीत दर्ज की। भारत की ओर से सुनील छेत्री ने 46वें और छांगटे ने 66वें मिनट में गोल किया। इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन के डबल्स का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? विच इंडियन पेयर हैज वन द डबल्स टाइटल ऑफ इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। भारतीय शटलर्स सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के इतिहास में मेंस डबल्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। यह इंडोनेशिया ओपन में भारत का किसी भी डबल्स कैटेगरी में पहला स्वर्ण पदक है। इस जोड़ी ने फाइनल में विश्व चैंपियन अराओ चिया और सो हुई यिक को 21-17, 21-18 से हराकर यह खिताब जीता। भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? विच स्टेट विल होस्ट द 37th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा के तालेगांव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित एक लॉन्च समारोह में मोगा, जो मास्कॉट होगा इस गेम का, उसे लॉन्च किया शुभंकर को। 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में खेले जाएंगे। गोवा को राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण की मेजबानी करनी थी, लेकिन कई स्थगन के बाद यह भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। यानी पिछला जो संस्करण था 36वां संस्करण, वह भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया था? भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? इंडिया हैज गिफ्टेड इंडिजिनसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण टू विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। भारत ने 22 जुलाई को अपना इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण वियतनाम को सौंप दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून को अपने वियतनामी समकक्ष जनरल फान वान गैंग की यात्रा के दौरान वियतनाम को खुखरी श्रेणी का कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की थी। वियतनाम एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जिसकी राजधानी कहाँ है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। किस भारतीय विमानन कंपनी ने यूरोपीय निर्माता एयरबस को 500 A320 फैमिली एयरक्राफ्ट के लिए रिकॉर्ड ऑर्डर दिया है? विच इंडियन एयरलाइन कंपनी हैज प्लेस्ड रिकॉर्ड ऑर्डर फॉर 500 A320 फैमिली एयरक्राफ्ट विद यूरोपियन मैन्युफैक्चरर एयरबस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंडिगो। वाणिज्यिक विमानन के इतिहास में यह सबसे बड़ा एकल खरीद समझौता है। इंडिगो की इस ऑर्डर बुक में A320 NEO, A321 NEO और A321 XLR एयरक्राफ्ट शामिल है। एयरलाइन इन विमानों की डिलीवरी 2030 से 2035 के बीच लेगी। आप सभी जान रहे हैं कि इसी प्रकार का एक सिमिलर समझौता एयर इंडिया ने 2 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चररों के साथ किया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने शॉटपुट में राष्ट्रीय और एशियाई दोनों रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है? विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज
ब्रोकन बोथ द नेशनल एंड एशियन रिकॉर्ड्स इन शॉर्ट पुट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तजिंदर पाल सिंह तूर। तजिंदर पाल ने नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 21.77 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंक कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड तजिंदर पाल के नाम ही था। इन्होंने इससे पहले वर्ष 2021 में इंडियन ग्रांड प्री 4 में 21.49 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका था। एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बन गई हैं? Who has become the first Indian fencer to win a medal in the Asian Championship? The right answer is option number A, भवानी देवी। ओलंपियन CA भवानी देवी ने चीन के वुक्सी में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप की महिला सेवर स्पर्धा के सेमीफाइनल में हार के बावजूद कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। यह इस प्रतियोगिता में भारत का पहला पदक है। सेमीफाइनल में 29 साल की भवानी को उज्बेकिस्तान की जेनाब डेईबेकोवा के खिलाफ कड़े मुकाबले में 14-15 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भवानी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन व जापान की मिसाकी इमुरा को 15-10 से हराया था। किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? विच ऑथर हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सलमान रुश्दी। 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेंड का शांति पुरस्कार ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को इनकी अदम्य भावना के लिए, जीवन की इनकी पुष्टि के लिए और कहानी कहने के अपने प्यार से हमारी दुनिया को समृद्ध करने के लिए दिया गया है। इन्हें यह अवार्ड इस वर्ष 22 अक्टूबर को फ्रैंकफर्ट में दिया जाएगा। रुश्दी का जन्म दोस्तों भारत के बॉम्बे शहर में हुआ था, जो कि अब मुंबई है। इन्हें इस अवार्ड के साथ 25,000 यूरो की राशि प्रदान की जाएगी। दोस्तों जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों इन PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्वामीनाथन जे। केंद्र सरकार ने SBI के प्रबंध निदेशक स्वामीनाथन जानकी रमन को 3 साल के लिए RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। वह इस पद पर महेश कुमार जैन की जगह लेंगे। महेश कुमार जैन को जून 2018 में RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और डिप्टी गवर्नर 4 हो गए हैं अब। कितने? 4। कौन कौन से? T रविशंकर, स्वामीनाथन जे, MD पात्रा और MR राव। दोस्तों इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।